गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज हम फिर से एक डिटेल रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे कि ये अगस्त का महीना आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे जाने वाला है, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी समय से बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट जोन है। दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही है। जबकि आप इस महीने में जो सबसे बड़ा पोर्टल आने वाला है, जो कि 8-8 पोर्टल है, उसके लिए काफी आप रिचुअल्स भी कर रहे हो। तो वही देखना है कि रिचुअल्स का आपके रिलेशनशिप पे क्या बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कि आपका रिलेशनशिप फिर से हील होगा, कि आपके पार्टनर फिर से आपके पास आएंगे अपनी ईगो को छोड़कर। तो आज देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप 1111 आप लिख सकते हैं यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो। और ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। इससे इस रीडिंग कोई भी जेंडर का इंसान देख सकता है, मेल हो फीमेल है, सेम जेंडर के हो, आप तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपसे अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज क्लेम करना मत भूलिए, क्लेम जरूर करना है। और कोई जरूरी भी नहीं है कि सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। जितना पार्ट आपसे क्लेम होता है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है, सिर्फ उतनी को क्लेम करना है, बाकी का आप स्किप कर सकते हैं। मैं जब तक कार्ड सफल करता हूं तब तक अपने पार्टनर का नाम आप मन में 3 बार लीजिए। जो भी डिवाइन पावर से आप क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। ओके, तो फर्स्ट कार्ड मेरे पास यहाँ पे निकला है, यहाँ पे पेज ऑफ फैंड्स का। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आज की डेट में आपको लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पास सब कुछ होते हुए भी इसकी लाइफ में जानते हैं क्या है, इसकी लाइफ में एक सूनापन, एक अकेलापन कहीं ना कहीं फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसको कहीं ना कहीं आपकी मिसिंग एनर्जी फील हो रही है। जब से इंसान आपसे अलग हुआ है ना, ये इंसान आपको लेके बहुत ज्यादा याद करता है, आपको लेके बहुत मिसिंग एनर्जी में है। आपके पास आने की कोशिश तो करते, लेकिन जानते हैं, मैंने कहा ना कि ये इंसान ईगोइस्टिक बहुत है, बहुत ईगो है इसके अंदर। कहने कि इसको अपनी ईगो को डाउट रहता है कि अगर ये आपके पास गया और आपने इसे डिनाई कर दिया, आपने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो कहने का इसकी ईगो हर्ट ना हो जाए। क्योंकि ये ईगो में रहने वाला बंदा है। कहते हैं ना, इस एक मेल ईगो जो होती है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा है। जब तक आपका रिलेशनशिप में रहा है ना, इसने प्यार तो खूब दिया आपको। मैं कहूँ ऐसा प्यार आपको जिंदगी में कभी किसी, आप भले के पास्ट रिलेशनशिप में किसी के साथ भी रहे हो, ऐसा प्यार आपको कभी नहीं मिला जैसा प्यार इसने दिया। लेकिन सिर्फ जानते हैं इसके अंदर कमी क्या थी, ये पर्सन ईगोइस्टिक था और आपकी वैल्यू नहीं रखता था कहीं पर भी। ये रिलेशन को सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चला के चलना चाहता था, जिसकी वजह से आपको ये रिलेशनशिप में घुटन महसूस होनी शुरू हो गई थी। इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे और इसी वजह से आपका कहीं ना कहीं डिटैचमेंट हुआ था। अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की एनर्जी की, मेरे पास यहाँ पे कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो क्लियरली शो करता है जब से आप इसकी लाइफ से गए हो ना कहीं ये इंसान आज के टाइम बहुत स्ट्रेस की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। और कहीं नहीं जानते हैं, भले इसके अंदर कितनी मर्जी ईगो क्यों ना हो, जब किसी इंसान को प्यार होता है ना, वहां पे ईगो जगह नहीं लेती। कहीं ना कहीं वही ईगो कहीं ना कहीं इसकी यहाँ टूटती हुई दिखाई दे रही है। आपको लेके बहुत मिसिंग एनर्जी है, पर इंसान हर पल आपके बारे में सोचता रहता है, आपके दिए हुए वॉइस नोट्स को सुनता रहता है, आपके साथ बिताए हुए पल कहीं ना कहीं याद करता रहता है। इसके देखा जाए ना, कार्ड जो यहाँ दिखाई दे रहे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो क्लियरली शो करता है इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है इस समय। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे भी दिखाई दे रहा है इस कार्ड के जरूर, हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को शुरुआत में काफी चेज करा, आप इसे काफी कॉल मैसेज किया करते थे, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो आपने इसको कोई कॉल मैसेज किससे करना बंद कर दिया है। आप इसे टोटली डिटैच होते जा रहे हो। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कि सिर्फ अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ रही है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि आप जब तक इसकी तरफ भाग रहे थे ना तो ये खुश था, लेकिन जब से आपने इसके पीछे भागना बंद कर दिया, इसको चेजिंग एनर्जी देनी बंद कर दी ना, इसके अंदर एक तूफान सा उठा हुआ है कि ये उस चीज पे यकीन नहीं कर पा रहा है कि आप इसकी तरह, कि आप इसी की तरह इसके साथ ट्रीट जब कर रहे हो ना, वो चीजें फील हो रही है, जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आके मूव ऑन कर चुके हो, आपने इसकी जगह किसी और को दे दी, जो कि इसके अंदर ना एक ऐसी एक एनर्जी लेकर आ रही है, जो कि अभी इंसान आपके बारे में जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि आपने इसके आपके पास आने के लिए आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। आपने हो सकता है इसको हर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया हो, आपने इसको सारे कॉन्टेक्ट इसके ब्लॉक कर दिए हो। आप मतलब कि ये इंसान आपके बारे में कुछ जान ही नहीं पा रहा है। सिर्फ जान पाएगा कैसे, किसी कोलीग से पूछ के, आप किसी फ्रेंड सर्कल से पूछ के जान पाएगा। अदरवाइज आपने सोशल मीडिया के सारे रास्ते इसके लिए कहने के बंद कर दिए, जिसकी वजह से इसके अंदर एक स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। आपके लोगों एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन कहने के बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे जानना है कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है। देखो नेक्स्ट कार्ड भी वही निकला है, देखो 4 ऑफ पेंटिकल। जानते हैं इसके मन में आज के डेट में आपको लेके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें अंदर सप्रेस करके बैठा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि इसकी ईगो को डाउन कर रही हैं। क्योंकि आज की डेट में आपने जो अपना चेंजिंग बिहेवियर से दिखाया ना, ये इसने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो।
अगर मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी देखूं, यहाँ पे कार्ड निकला है एम्प्रेस का, जो कि शो करता है आप कहीं ना कहीं अपने आप पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि जब तक आप इस रिलेशनशिप में थे ना, आपने बहुत आंसू बहाए हैं, आपकी लाइफ में खुशी कम और आंसू ज्यादा रहे हैं। और वो आंसू जानते हैं कारण कौन था? आंसू देने वाला बंदा भी यही था, क्योंकि ये इंसान आपको अपनी मर्जी से चलाता था, अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में आएगा, अपनी मर्जी से रिलेशनशिप चले जाएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर एक स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा रहता था। और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप से, आप इस रिलेशनशिप में रह तो रहे थे, आपको लेकिन घुटन महसूस हो रही थी। तो आपने बहुत मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रख के कहीं ना कहीं डिसीजन लिया कि मुझे इस रिलेशनशिप में अब नहीं रहना है। इसी वजह से आप कहीं ना कहीं से डिटैच हुए हो, और आपने जानते हैं इसको एक ऐसी एनर्जी दी है जो ये कभी उम्मीद भी नहीं रखता था आपसे, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि आप सिर्फ इसके पीछे भाग सकते हो या लोग इसके पीछे भाग सकते हैं, ये किसी के पीछे नहीं भागे। लेकिन आज के डेट में पूरा वाइसा वर्सा हो रहा है कि आप एक जगह स्टेगनेंट हो गए हो और ये इंसान आपके पीछे आ रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश कर रहा है, अपने आप से या लोगों से बात करके। जानते अगर ये किसी फ्रेंड सर्कल में खड़ा होता है ना, वहां पे जान जान के आपका टॉपिक छेड़ता है कि लोग आपके बारे में बातें करें, कुछ तो पता लगे आपके बारे में। जानते टॉपिक छेड़ने पर अपने आप ही टॉपिक बंद कर देता है, उसको ऐसा फील होता है, लोगों को ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके जाने न जाने से, लेकिन अंदर ही अंदर जिसे कहते हैं दिल का रोना, परेशान होना, एंजाइटी होना, वो चीज के अंदर कहने की होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। देखो मेरे पास कार्ड भी यहाँ पे निकला है 5 ऑफ पेंटिकल। जब आपका डिटैचमेंट हुआ ना, जानते हैं आप दोनों के बीच में कोई बहुत मेजर झगड़ा हुआ है, तब जाके आपको डिटैचमेंट हुआ है। और जानते हैं झगड़ा भी तब हुआ है जब इसने बिल्कुल पानी सिर से ऊपर कर दिया था, आपके अंदर एक सहन शक्ति कहने खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी, तब आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। और वो मोमेंट था और आज का मोमेंट है, आप दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट चल रहा है, दोनों के बीच में ब्लॉक की एनर्जी चल रही है। हो सकता है आपने भी ब्लॉक कर रखा है, उसने भी ब्लॉक कर रखा है, लेकिन वो ब्लॉक की एनर्जी कहने के बहुत जल्दी यहाँ मुझे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड भी यहाँ पे निकला है नेक्स्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स का, आप अपने फाइनेंशियल्स पे कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए दिखा रहे हो, अपने फाइनेंशियली ग्रोथ आप काफी कर रहे हो, आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप को निखारते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन जानते हैं आप कहीं ना कहीं लोगों से मिक्सअप हो रहे हो, आप लोगों के अंदर ना, लोगों के साथ मिक्सअप होकर ना अपने आप को एक ऐसा एक आजाद पंछी फील करा रहे हो, जो कि इसने अभी तक आपको जेल में बंद कर रखा हुआ था। और जानते हैं आपकी यही एनर्जी देख करना, इसके अंदर एक जेलस की भावना बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसको ऐसा लगता है कि आपने उसकी जगह किसी और को दे दी, क्योंकि आपने शुरुआत में इसको ऐसा प्रिटेंड कराया था कि आपकी लाइफ में उसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। माना कि आज भी आपकी लाइफ में उसके अलावा कोई नहीं है, आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसकी नजर में आपके फ्रेंड्स भी ना कहने को एक कांटे की तरह चुभ रहे हैं, वो चीज देख के भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे निकला है 3 ऑफ कप्स का, जो क्लियरली शो करता है कि आप उसको जान के टीज करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो, ताकि उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी आए कि वो भी वो दर्द से निकले जो दर्द उसने एक बार आपको दिया है, एक परेशानी का, एक डिटैचमेंट का जो दर्द उसने आपको दिया है। आज के डेट मुझे वही कर्मा ये फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे चीज दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से इसने आपको एक वो कर्मा दिया था ना, कि आपके साथ होते हुए बाकी लोगों से बात करना, सिर्फ आपके लिए समय नहीं है, बाकी सबके लिए समय है, वही चीज आज की डेट में ये इंसान कहने की फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप दुनिया से बातें कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बातें कर रहे हो, फ्रेंड्स लोगों के लिए आपके पास टाइम है, आपके पास सिर्फ इस इंसान के लिए टाइम नहीं है। सामने होते हुए भी आप इससे बात नहीं करते, जो कि इसके लिए एक जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा मोमेंट है जो कि बर्दाश्त ना करने वाला, क्योंकि ये पर्सन ईगोस्टिक बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं इसकी ईगो यहाँ पे टूटती हुई दिखाई दे रही है। जानते टूट भी कैसे रही? क्योंकि सिर्फ एक आपके बिहेवियर से। और अगर यही बिहेवियर आपने पहले रखा होता ना, तो आपके लाइफ में वो दर्द का समय आता ही नहीं। इसलिए बोलता हूं कभी भी किसी इंसान को इतनी वैल्यू मत दो कि वो आपकी वैल्यू करना भूल जाए। जानते हैं जब आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड करते हो ना कहीं इनडायरेक्टली आप अपनी वैल्यू नीचे गिरा रहे होते हो। देखो वाओ कितना अच्छा कार्ड निकला 7 ऑफ पेंटिकल्स। जानते हैं ये इंसान आज की डेट में सबसे ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको कहने का ये रियलाइजेशन हो चुका है कि जब आपने इसको एक बहुत प्यार दिया, इसने आपको प्यार की कदर नहीं करी। जब आपने इसको अपना एक जिसे कहते हैं ना अपना एक पूरा वैल्यूएबल टाइम दिया, उसने आपके इस समय की वैल्यू नहीं करी। आज की डेट में सब चीजें से रिकॉल होती हुई दिखाई दे रही है कि ईश्वर ने आपको इसको एक ब्लेसिंग की तरह दिया था, लेकिन इसने ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग को कहीं ना कहीं ठुकरा दिया। और आज की डेट में बहुत ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी में अपनी गलती कहने रियलाइजेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको लेके बहुत मिस करता है, आपको लेके बहुत सारी बातें इसके मन में जो आपको बोलना चाहता है। और आज अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान आज भी ईगो में है,
तो ये गलत फहमी है। जानते हैं इस इंसान ने कहीं नहीं, ईगो सिर्फ और सिर्फ आप ही थे जो तोड़ सकते थे और आपने इसकी ईगो कहीं ना कहीं तोड़ दी है। और ये इंसान फिर से आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता दिखाई दे रहा है, फिर से आपके पास आना चाहता है। और जानते हैं ये इंसान आज के डेट में अपना को सेल्फ हील करता दिखाई दे रहा है, अपनी गलती को फिर से रियलाइजेशन करता दिखाई दे रहा है। ये हर एक, जिसे कहते हैं हर एक प्रार्थना में, हर एक मंदिर मस्जिद में कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर ईश्वर से प्रार्थना करता है ना, उसमें सिर्फ आपको मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको सिर्फ जानते हैं क्या है, इसको सिर्फ मन में एक चीज आ रही है कि बस मुझे एक चांस और मिल जाए ताकि आपके दिए हुए वादे, आपके दिए हुए प्रोमिस को कहने के पूरा कर दे। लेकिन अब आपके साथ जो कहते हैं ना, आपके साथ छोड़ा हुआ एक एक पल, इसे कहने का एक जैसे एक एक साल के बराबर निकल रहा है, क्योंकि अभी आपके बिना रह नहीं पा रहा है। आपके बिना रहना जैसे होता है ना, बिल्कुल एक सोचते या तो भाई इंसान ही खत्म हो जाए या मुझे सिर्फ उसका साथ मिल जाए, ये थॉट इसके मन में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आपके द्वारा दी हुई एक एनर्जी ना, उसको वो चीज झेल नहीं पा रहा है। उसके पास सब कुछ है, फाइनेंशियली सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन तब भी इसकी लाइफ में एक अकेलापन है। इसको प्यार देने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन उन सब का प्यार कहीं ना कहीं आपके आगे हल्का पड़ रहा है। इसको सिर्फ प्यार चाहिए तो सिर्फ आपका चाहिए, नहीं तो इसे कोई प्यार नहीं चाहिए। देखो कार्ड भी निकले हैं, तो फूल का कार्ड निकला है। ये फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, रिश्ते को नया नाम देना चाहता है, लेकिन आपसे एक सेकंड चांस चाहता है। ये आपके बगैर रह नहीं पा रहा है, आपके दिए हुए वादों को सबको पूरा करना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक आपसे सेकंड चांस चाह रहा है। ये देखो नेक्स्ट कार्ड भी मेरे पे यहाँ निकला है, 2 ऑफ कप्स का। अगर यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी बताऊं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप भी यही चाहते थे, ये इंसान एक ट्रांसफॉर्म होके आपके सामने आए सो आए, क्योंकि आपने भी इसके साथ में अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पीरियड है जो निकाला है। आप भी किसी और से अटैच होना नहीं चाहते हो, लेकिन चाहते इसी के साथ हो, लेकिन आप सिर्फ इसको एक सबक सिखाना चाहते थे कि जो एक ईगो तुम मुझे दे सकते हो ना, वो एक ईगो मैं भी तुम्हें दिखा सकती हूँ। कहीं ना कहीं आपने वो चीजें करके दिखाई है, और ये इंसान की ईगो कहीं ना कहीं डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पहले भी जब आपने इसे जानने की कोशिश करी है, जब आपने रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश करी है ना, इसने फिर से आपको वापस से रिटेन कर लिया। लेकिन इस बार आपने इतना लंबा पीरियड ले लिया ना, जब ये वेटिंग एनर्जी में रहा कि अब आएगी, अपने आप आएगी, अपना माफी मांगी, लेकिन आपने वो चीज नहीं करी। वही एक चीज थी जो कि इसकी ईगो को डाउन कर सकती थी, और आपने वो चीज करके दिखाई है। और ये इंसान फिर से आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत जल्द से मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 8 पोर्टल आने वाला है इस मंथ में, जो कि गिनती के 2 दिन रह गए हैं। उस 8 पोर्टल में आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में बहुत डिजास्टिक चेंज आने वाले हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो आपने कभी सपने भी सोचा नहीं होगा ना, वो चेंज ये इंसान लेकर आएगा। वो आपको अपना दूसरा चेहरा दिखाएगा, जिस चेहरे में सिर्फ और सिर्फ एक प्यार है, इमोशंस है और एक केयर है। वो ये अपना चेहरा दिखाने वाला है। बस आपको थोड़ा वेट करना है, गिव अप नहीं करना है। कोई वो दिन बहुत दूर नहीं है कि इंसान आपको डायरेक्टली आके प्रपोज करे, डायरेक्टली आपको आके, जैसे कहते हैं ना, अगर आपकी शादी को अटकी पड़ी थी इसके साथ, इसने आपको नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल दिया था, वो शादी का प्रपोजल भी आपको दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट कार्ड हमारा निकला है 4 ऑफ वैंड्स का, जो क्लियरली एक कार्ड होता है रीयूनियन का, एक प्रपोजल का, शादी का, सेलिब्रेशन का। बहुत जल्द वो मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर बात करूँ कब तक, मिनिमम टाइम पीरियड यहाँ पे 4 दिन का दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे 4 हफ्ते का दिखाई दे रहा है। इन मैक्सिमम 4 वीक्स के अंदर या मिनिमम 4 दिन के अंदर अंदर ये इंसान आपके सामने आकर आपका प्रपोज दे सकता है, शादी के लिए हाँ बोल सकता है। जो भी अड़चने आप दोनों के बीच में आ रही थी रिलेशनशिप को लेकर, वो सारी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लेकिन ये इंसान अब यहाँ पे क्लियर है, ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा। मैं आपको यहाँ पे छोटी सी गाइडेंस देना चाहूंगा। जिस एटीट्यूड से आप इससे अलग हुए हो ना, वो एटीट्यूड इसके साथ मिलने के बाद भी वो बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है कि रिश्ता दोबारा पैचअप हो गया तो आप फिर से इसकी तरफ डुल गए, फिर से आपने इसको पैम्परिंग नेचर शो कर दिया। नहीं, अब इसका नंबर है आपको पैम्परिंग नेचर शो करने का, इसका नंबर है अब आपको केयर दिखाने का। तो अब इसको दिखाने देना, अपनी फीलिंग्स हमें इसको ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करनी, इसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने देना। ये इंसान अब आपको अपना नया रूप दिखाएगा, तो उसको देखकर सिर्फ उस मोमेंट्स का आप एंजॉय करो। ये इंसान आपको अब वो चीज, हर चीज दिखाएगा जो आपको नजर में एक होता है ना कि एक हस्बैंड या एक बॉयफ्रेंड आपको चीज दिखाए कि हाँ वो आपकी कितनी केयर करता है, कितना पैम्परिंग नेचर शो करता है, कितना कमिटमेंट्स देता है।
जो आपको इसने सारे कमिटमेंट दिए थे, वो सारे कमिटमेंट यहाँ पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है। बस अब आपको थोड़ा वेट करना है, गिव अप नहीं करना है। ये इंसान आपके मैनिफेस्टेशन मुझे कहने के यहाँ पूरी होती दिखाई दे रही है। 88 पोर्टल आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। आपको बस थोड़ा वेट करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना और दोबारा से चेजिंग एनर्जी से बिल्कुल मत देना रिलेशन में दोबारा सब कुछ सही होने के बावजूद भी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। यदि आपको रेटिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।